आज समझा रहे हैं। देखिए, मानव का शरीर मिला है और हम लोग अकाम निष्काम भगवान की भक्ति करना चाहते लेकिन करते नहीं। आचार्य प्रवर्षि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के स्थूल रूप की ध्यान की विधि बतलाई तो प्रांत में संदो मुक्ति और कर्म मुक्ति का बड़ा सुंदर मार्ग बतलाया। जो ब्रह्मलोक के सुख को भोग करना चाहते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के ऊर्ध्व गति को, ऊर्ध्व लोक को प्राप्त करते हैं। ये विशुद्ध आत्मा को परमात्मा के विलीन कर देते हैं। किस कामना से किस देवता का यज्ञ पूजन करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, ने बतलाया, अन्न की कामना के लिए अदिति माँ की उपासना करो। हमें जिस देव की कामना करनी है, अगर हमें अन्न की आवश्यकता है तो अदिति मैया की तपस्या करो, अवती मैया की आराधना करोगे तो आपको अन्न की प्राप्ति होगी। भागवत जी में बड़ी सुंदर बात दी गई है। हर देवता की आराधना अलग अलग विधान से दी गई, जिस कामना के लिए जिस देव को। देखिए, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का मालिक होता है। कई लोग कहते हैं, महाराज लक्ष्मी जी को पाना है तो लक्ष्मी जी की आराधना क्यों करें, हम और किसी की क्यों नहीं कर सकते? देखो, हम आपको बता दें, भगवान ने जैसे इस संसार को चलाने के लिए, जैसे एक देश को चलाने के एक संविधान की आवश्यकता होती है, देश को चलाने के संविधान की आवश्यकता है। जो संविधान में नियम, कायदे, कानून सब बनाए गए कि नहीं बनाए गए? संविधान को, देश को चलाने के लिए संविधान बनाएगा। संविधान में हर जगह अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई, अलग अलग विभाग बनाए। अब आप कृषि विभाग का काम हो और आप पहुंच जाओ नगर पालिका के पास, कृषि विभाग का काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, आपको कृषि विभाग में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान ने संसार को चलाने के लिए ये संसार की व्यवस्थाएं बनाई। प्यारे, बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। लोग भगवान की इस वर्ण व्यवस्था या भगवान की बनाई हुई व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं। ये व्यवस्था हम और आपने नहीं बनाई है, कोई और है बनाने वाला। ये विधाता की बनाई हुई व्यवस्था है सृष्टि को चलाने के लिए। जिस प्रकार देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, उसी प्रकार प्यारे सृष्टि को चलाने के लिए ये सृष्टि का संविधान है, ये सृष्टि की संविधान की विधि है। तो जिस देवता को अगर आपको प्रसन्न करना है, जो वस्तु चाहिए वहीं जाना पड़ेगा, उसी देव के पास जाना पड़ेगा। अगर आपके ग्रह अनुकूल नहीं है तो आपको ग्रहों को संभालने के लिए ग्रहों के देव के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाना है, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा के पास जाना है, आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जाना है। क्योंकि भगवान ने अलग अलग विभागों की रचना की है। उन विभागों के अनुसार, जिस प्रकार से हमारे संविधान में विभाग बने हैं, एक छोटे से साधारण से बात से हम आपको ये समझाना चाहते हैं। हमारी समझाने की प्रक्रिया ये है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर आपकी सहजता से, सरलता से समझ में आ जाए, जिस प्रकार ये संसार का संविधान है वो भगवान का संविधान है। और हमारे संविधान में त्रुटि हो सकती है, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए संविधान में कभी त्रुटि नहीं हो सकती। बोलो राधे। ये भगवान का बनाया हुआ संविधान है, बड़ी सुंदर व्यवस्था को बताया। लेकिन हम सब लोग विपरीत कार्य को करते हैं। आकाम सर्व कामो भा मोक्ष कामोधार्धी त्रिवेण भक्ति योगिनो यजेत पुरुषम परम। लोग बाग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं लेकिन अपने मतलब के अनुसार। स्वार्थी इंसान हो गया है और इसीलिए इंसान को जानवर की तरह हम लोग व्यवहार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो हम और आपको जानवर की, यानी कि उसकी उपमा भी प्राप्त हुई है। हम लोगों में सारे जीव जंतु जो होते हैं ना, जो जानवर हैं, उन जैसा व्यवहार। अच्छा, एक साधारण सी बात में मान लो, अगर किसी व्यक्ति से कह दिया, भैया तुम तो बहुत बड़े शेर हो, तुम तो किसी को नहीं दबते हो। अगर सहजता में आप तो बहुत बड़े शेर हो साहब, आप काऊ को नहीं दबत, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होगी, साहब हम शेर हैं। बताओ, इंसान से तुम्हें जानवर बना दिया। हमारी बात को समझना, इंसान हो आप और हमने कह दिया आप शेर बन गए साहब, तो आपको बड़ी प्रसन्नता हो गई। इंसान से आप कौन बन गए? शेर कौन है? जानवर है ना। तो आप इंसान से जानवर बन गए और आपको उसी में प्रसन्नता हो गई। बोलो राधे। तो हमारे हालत भी ऐसे ही है ना। जैसे पहली उपमा मनुष्य को कुत्ते की दी गई है, हम और आप कुत्ते की तरह लड़ते हैं आपस में। कैसे? एक रोटी का